नल दमयंती कथा भाग 1 में आप लोगों ने सुना, बिना मिले ही नल दमयंती में प्रेम हो गया और उधर राजा भीम ने स्वयंवर की घोषणा कर दी। आगे की कथा भाग 2 में सुनते हैं। राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का समाचार सुनकर दूर दूर के राजा विदर्भ की ओर चल पड़े। ये समाचार देवलोक तक पहुंचा। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम भी दमयंती के स्वयंवर में जाने को तैयार हुए। उसी समय मार्ग में उन्हें राजा नल मिले। नल स्वयं भी स्वयंवर में भाग लेने जा रहे थे। देवताओं ने नल का तेज, विनम्रता और सौंदर्य देखा तो वे समझ गए कि दमयंती का मन इसी राजा पर आया होगा। देवताओं ने नल से कहा, राजन, तुम हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाओ और उससे कहो कि वह स्वयंवर में हम में से किसी एक को पति के रूप में चुने। ये सुनकर नल का हृदय कांप उठा। जिस दमयंती को वे मन ही मन अपना मान चुके थे, उसी के सामने किसी और का संदेश ले जाना उनके लिए बहुत कठिन था। फिर भी धर्म का पालन करते हुए नल ने देवताओं की आज्ञा स्वीकार कर ली। देवताओं की शक्ति से नल बिना किसी के देखे राजमहल के भीतर पहुंच गए। जब दमयंती ने अचानक अपने सामने नल को देखा तो वे आश्चर्य और आनंद से भर उठीं। उन्होंने विनम्रता से पूछा, राजन, आप यहाँ कैसे आए? राजकुमारी, मैं अपने लिए नहीं आया, मैं देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम स्वयंवर में उपस्थित होंगे। वे चाहते हैं कि तुम उनमें से किसी एक को अपना पति चुनो। यह सुनते ही दमयंती कुछ क्षण मौन रहीं। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, राजन, मेरा मन पहले ही आपको अपना पति मान चुका है। हंस के माध्यम से जब मैंने आपके गुण सुने थे, तभी मैंने आपको अपने हृदय में स्थान दे दिया था। अब संसार की कोई शक्ति मुझे अपने निर्णय से नहीं हटा सकती। नल ने उन्हें समझाया कि देवताओं की इच्छा के विरुद्ध जाना उचित नहीं होगा, पर दमयंती ने कहा, स्वयंवर में मैं सबके सामने आपको ही वरमाला पहनाऊंगी। यदि देवता सच्चे धर्म के रक्षक हैं, तो वे मेरे सत्य प्रेम का सम्मान करेंगे। नल यह सुनकर लौट आए, पर उनके मन में प्रेम के साथ साथ चिंता भी थी। अब स्वयंवर का दिन निकट था और सबसे बड़ा प्रश्न यही था, जब देवता स्वयं वहां उपस्थित होंगे, तब दमयंती असली नल को पहचानेंगी कैसे? प्रिय मित्रों, आगे की कथा भाग 3 में सुने। नई भक्ति और धार्मिक कथा सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।